हमारा मोटिव ये रहता है कि एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए जी, क्योंकि नशे में आने के बाद जो थोड़ा दिमाग में जो चढ़ता है वो अच्छा लगता है, मजा आता दुनिया है से भूल जाते हैं सब कुछ। तो हमारे ग्रुप में इसे कूल फैक्टर माना जाता है। हाँ। तो मे बी ये रीज़न है कि मैंने पिया। ना गिर गया था हर जगह, एक घर में चोरी करना, कोई ऐसा घर का मैंने कोई सोना नहीं बचा होगा जो मैंने नहीं बेचा। ये कहानी एक शख्स की नहीं, ये कहानी हर उस घर की है जहाँ आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट खामोशी में बदल जाती है। एक छोटी सी गलती जो सिर्फ एक लम्हा लेती मगर पूरी ज़िंदगी छीन लेती है। मंशियात की लत अक्सर तन्हाई, दबाव, दुख और तजस्सुस से शुरू होती है। शुरू में तो ये आर्जी सुकून देती है, दिल बेफिक्र लगता है, दिमाग हल्का महसूस होता है और हर इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक है। मगर ये सुकून आहिस्ता आहिस्ता एक आदत बन जाती है। I started off when my friends used to say कि अरे इतना नहीं होता है, it's okay, it's normal to do. I remember there was a friend of mine and she used to get me cigarettes, sometimes weed, and eventually I did not even realize कि वो एक addiction बन गया. मंशियात सिर्फ जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये ख्वाब तोड़ देती है, अपनों का भरोसा ख़त्म कर देती है और इंसान से इसकी पहचान छीन लेती है। जो आंखें कभी मुस्तकबिल देखती थीं वो आज अंधेरों में खो जाती हैं। जो हाथ कभी ख्वाब बनाते थे वही हाथ आज खुद को संभालने से कासिर हो जाते हैं। मेरा भाई जो कि ड्रग्स ने तकरीबन 2 साल पहले ड्रग्स लेना स्टार्ट की। वो ड्रग्स लेने से पहले तो मेरे साथ काफ़ी अटैच था, हम साथ खेलते होते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका लोगों में उठना बैठना हुआ, उसकी जो कंपनी है वो अच्छी नहीं थी, वो बैड कंपनी में चला गया और उसने स्मोकिंग स्टार्ट की। स्मोकिंग से आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग पे आ गया। जब उसने ड्रग्स लेना शुरू की तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी ख़राब हालत को देख के जब हमारे घर वालों को पता लगा तो हमने उसका इलाज करने की बहुत कोशिश की और अभी भी उसका इलाज हो रहा है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो मेडिसिन के बगैर रह ही नहीं सकता। ये मसला सिर्फ एक फ़र्ज़ या एक कहानी तक महदूद नहीं, ये एक कौमी मसला है। पाकिस्तान में मंशियात के आदी अफराद की तादाद 90 लाख के दरमियान बताई जाती है। अक्सर माहिरीन का कहना है कि हर साल हज़ारों नए नौजवान मंशियात की तरफ माइल हो रहे हैं। मोस्टली इसकी जो रीज़न्स हैं वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप इमोशंस आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो उनको रेगुलेट करने के लिए लोग ड्रग का यूज़ करते हैं। हालांकि इसके ऑल्टरनेटिव साइकोलॉजिकल मेथड्स भी मौजूद हैं कि आप वो अडॉप्ट करें तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ड्रग्स पे चले जाते हैं तो फिर आपके अंदर डिपेंडेंसी हो जाती है। फिर जब तक आप ड्रग नहीं लेंगे आपके इमोशंस आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। और ड्रग लेने से सबसे बड़ा नुकसान आपका ये होता है, आपकी विल पावर और आपकी ऑटोनमी ख़त्म हो जाती है। आप अपने फैसले लेने के लिए टोटली डिपेंड करते हैं ड्रग्स पे। पंजाब पाकिस्तान का वो सूबा है जहाँ मंशियात के इस्तेमाल की शरह सबसे ज़्यादा बताई जाती है। लाखों अफराद किसी न किसी शक्ल में मंशियात की लत का शिकार है। लाहौर जैसे बड़े शहर में ये मसला संगीन है। गलियों, बस अड्डों, पार्कों और खाली जगहों पर मंशियात के आदी अफराद खामोशी से ज़िंदगी हार रहे हैं। हर साल सैकड़ों अमवात मंशियात के गलत इस्तेमाल से जुड़ी होती है। ये सिर्फ नशा नहीं, ये एक खामोश कत्ल है जो रोज़ हो रहा है। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर अंधेरा है तो रोशनी भी मुमकिन है। अगर हिम्मत हो तो मदद मांगी जाए और ज़िंदगी बदल जाती है। मंशियात की लत कोई कमज़ोरी नहीं, ये एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये सिखाना चाहिए कि इमोशंस क्या होते हैं और इमोशंस को आपने किस तरह कंट्रोल करना है और हेल्दी वेज क्या है इमोशंस कंट्रोल करने के। इसके बाद अगर ड्रग्स का कोई एडिक्ट हो जाता है तो वो फिर उसके लिए आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स देने होते हैं कि किस वजह से ये इंसान जो है वो ड्रग्स यूज़ कर रहा है। हर दिन एक नया मौका है, हर लम्हा एक नई शुरुआत। मदद मांगना हार नहीं, ये हिम्मत की निशानी है। यही पहला कदम है अपनी ज़िंदगी वापस लाने का। मंशियात सिर्फ जिस्म को नहीं, सोच को कमज़ोर कर देती है, ख्वाब तोड़ देती है
और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म कर देती है। ज़िंदगी कीमती है, ख्वाब कीमती हैं, सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से इन्हें ज़ाया ना होने दें।